अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा भी होगा और पसंद भी किया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सऊदी अरब के पैकेज के बारे में कि कितने दिन का पैकेज था और कितनी कॉस्ट आई इसके ऊपर, और अपने इमिग्रेशन एक्सपीरियंस के बारे में भी बताऊंगी, और जो स्कैम्स वहाँ पे मेरे साथ हुए हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, ताकि आप लोग विजिलेंट रहें और ये चीज़ें आपके साथ ना हों। तो सऊदीया का जो हमारा पैकेज था उसके अंदर हमारे 5 दिन थे मक्का के, और उसके बाद 5 दिन थे मदीना के, और फिर थे 5 दिन मक्का के। तो ये जो टोटल था हमारा पैकेज था 15 दिनों का, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 280, मतलब 2,80,000 रुपये। इमिग्रेशन एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी स्मूथ था अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों जगहों पे भी, यहाँ पे भी और सऊदीया में भी। बस आप लोग इस चीज़ का ख़्याल रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ अपने सामान में ना हो जो कि मना किया गया है। कोई भी नशा आवर चीज़ या जड़ी बूटियाँ, इवन जिस चीज़ के ऊपर कोई शक और शुबा पैदा हो, ऐसी कोई भी चीज़ अपने पास ना रखें, क्योंकि हर चीज़ स्कैनर में स्कैन होकर नज़र आ रही होती है। उनको क्लियरली पता लग रहा होता है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। ऊपर से एक और फैक्टर भी जो मैंने नोट किया है वो ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो अगर बहुत ज़्यादा टेंस दिख रहे होते हैं तो उनसे भी एक्स्ट्रा वो इंटरोगेशन करते हैं सऊदीया वाले इस चीज़ को लेके। तो और लगेज का जो वेट है उसके हिसाब से भी ख्याल करना पड़ता है कि जो उन्होंने एक वेट बताया हुआ है उससे ज़्यादा ओवर वेट ना हो, क्योंकि फिर वो सामान खुलवाते हैं और फिर आपको वो अलग से करना पड़ता है, अलग से कार्टन्स बनवाने पड़ते हैं और उसके पैसे लगते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल करना होगा। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्कैम्स के ऊपर। तो स्कैम जो है वहाँ पे काफ़ी तरह के होते हैं जिनका मुझे भी पहले इल्म नहीं था जाने से पहले। एक तो ये था कि वहाँ पे जो पेशावर तरीके से मांगना है वो बहुत ज़्यादा आम है, ये मुझे नहीं पता था। जब मैं वहाँ गई हूँ तो मुझे वहाँ पे मताफ़ वाले एरिया में एक पाकिस्तानी थे नौजवान, वो मिले और उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह मैं दुबई से आया हूँ और मैं लुट चुका हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और ये वो, और मेरी मदद कर दी जाए। तब मुझे इल्म नहीं था कि ऐसा भी यहाँ पे कुछ होता है, तो मैंने उनको पैसे पकड़ा दिए। फिर जब यही चीज़ मेरे दो और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हुई तो फिर हमें पता लगा कि ये दरअसल एक स्कैम होता है यहाँ पे, कि ये लोग मांगते हैं पूरी अपनी फैमिलीज़ दिखा के या ये बोल के कि इनको कोई नुकसान हुआ है बिज़नेस में या ये वो, उनके पास पैसे नहीं है, इस तरह करके और ये लोग मांगते हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहिएगा इस तरह की चीज़ों को लेके, क्योंकि ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रही हैं। एक और चीज़ जो हुई है वहाँ पे वो ये है कि जब आप कोई भी चीज़ वहाँ से ख़रीदते हैं तो अक्सर आप अपना, जिस तरह कोई भी बड़ा नोट देते हैं ना, या अगर इवन छोटा भी देते हैं, समझें अगर चेंज में 3 या 4 रियाल भी उन्होंने वापस करने हैं तो वो अक्सर उसमें भी डंडी मारते हैं। वो क्या करते हैं कि आप उनको पैसे देते हैं और वो ऐसे हो जाते हैं जैसे उन्होंने आपको तो चेंज देना ही नहीं है। मतलब अक्सर वो पैसों में हेर-फेर वहाँ पे दुकानदार करते हैं। तो इसलिए आपको उसके ऊपर भी विजिलेंट रहना पड़ेगा कि आप कितने उनको पैसे दे रहे हैं, और फिर आपने अगर वो नहीं देते तो आपको उनसे डिमांड करनी होगी कि मैंने आपको इतने पैसे दिए थे, तो आपको ये मुझे वापस करना है। तो ये सीन भी वहाँ पे हुआ है। जो तीसरा स्कैम हमारे साथ हुआ वो ये हुआ कि जब हम मदीना गए खजूरें ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पे हमने, जो शॉपकीपर था उसको बोला कि हमें खजूरें टेस्ट करनी है, क्योंकि वो बॉक्सेस थे वो सील्ड थे। तो उसने हमें खजूरें अलग से सेपरेटली टेस्ट कराई, और वो खजूर नहीं थी जो हमने टेस्ट करके जो हमने ख़रीदा। जो बॉक्स के अंदर था वो कुछ और था, और जो हमने टेस्ट किया वो कुछ और था। ये हमें बाद में पता चला कि हमारे साथ इसमें भी धोखा हुआ है। फिर जो चौथी चीज़ है वो ये है कि अक्सर वहाँ पर जो दुकानदार होते हैं वो हमें पहचानते हैं मोस्टली बाय फेस कि ये कोई पाकिस्तानी है, ठीक है, या उनको ये समझ में आ जाती है कि ये ही और शी इज़ नॉट अरबिक, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो हमें लूटने की कोशिश करते हैं इस तरह से। क्योंकि जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे मैंने एक शॉप पे एक घड़ी थी वो मैंने पता की, तो उस बंदे ने मुझे वो घड़ी 100 रियाल की बोली, जबकि वो इतनी महंगी नहीं थी। मगर जब मैंने उसको ये कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए तो वो फ़ौरन से 60 रियाल पर आ गया। मैंने उस पे तब भी उसको यही बोला कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं तो इसको नहीं लेना चाहती। तो फिर वो 25 रियाल पर आ गया। तो उससे मुझे एक्चुअली पता लगा कि वो कितनी ज़्यादा दो नंबरी कर रहा था बंदा, कि वो कितना ज़्यादा मार्जिन निकाल रहा था। तो इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे होती हैं, इसलिए आपको फ़ौरन से ये सोच के ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है कि ये बाहर का मुल्क है तो यहाँ पे इतनी ही चीज़ मिलेगी। इस तरह नहीं है, वो लोग अक्सर आपको फूल कर रहे होते हैं।
और जैसे जैसे आप उनसे बार्गेन कराने लगते हैं ना, तो उनकी हकीकत खुलकर सामने आती है, क्योंकि वो चीज़ असल में जब वो देखते हैं कि हमारा कस्टमर भाग रहा है हमारी लालच की वजह से, तो फिर वो अपना रेट गिराते जाते हैं और वो एक्चुअल प्राइस की तरफ आते जाते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ फ़ौरन से ना लें, उनसे हमेशा बार्गेन कराएं और उनको बोलेंगे ये बहुत ज़्यादा है, महंगा है, हम नहीं ले रहे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर तो आपके लिए ये मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल साबित हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।